अच्छा जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अच्छा दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ओ लेवल्स कैमब्रिज के पास पेपर्स को सॉल्व करने का ये कहा था कि हम पास पेपर को सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मास, वेट एंड डेंसिटी। तो हम डायरेक्टली अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं। जैसे आपको पता है कि कैमब्रिज के अंदर ओ लेवल्स के अंदर दो पेपर हैं, एक है एमसीक्यूज बेस्ड, दूसरा है सब्जेक्टिव बेस्ड। सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। राइट, चलें जी, हम अपनी स्क्रीन की तरफ चले गए और आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो है पहला सवाल। पहला सवाल आपको ये कहता है कि भाई द मेजरिंग सिलेंडर कंटेन्स, कितना वॉल्यूम उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का पानी मौजूद है। हमने उसमें एक स्टोन प्लेस कर दिया और स्टोन प्लेस करने के बाद उसका जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, 38 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, पहले आपके पास 20 था, उसके बाद आपके पास 38 हो गया। इसका मतलब डिफरेंस कितने का आया, 18 का आया। और अगर आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है तो उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे ये कहते हैं कि आप हमें बताएं कि मास ऑफ द वॉल्यूम कितना है, डिफरेंस निकाल लें दोनों का। यानी हमने ये कहा कि 38 में से अगर 20 निकल जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 18। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है 18 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं। The weight of the cylinder on moon is less than its weight on earth. Of course, क्योंकि मून के ऊपर gravitational force कम है as compared to the earth. How do the gravitational field strength and the mass of the cylinder on the moon compare with the earth? हम मास और वेट ग्रेविटेशनल फील्ड को कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मून कितनी है और मास ऑन द मून कितना होगा। याद रखिएगा, मास इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये फिक्स होता है। ये चेंज पे यानी ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द मून, ऑन जुपिटर, हर जगह पे मास आपका सेम ही रहेगा। तो उसका मतलब हमें सिर्फ सेम सेम वाले मास पे फोकस करना है कि भाई मास सेम यहाँ पे है और मास सेम यहाँ पे है। यहाँ पे आपको कहते हैं कि ग्रेविटेशन फील्ड ऑन मून पे सेम रहती है। अब जरा देखिएगा, दुनिया के अंदर हमारे पास हो गई कितनी, 10, और ग्रेविटी ऑन अर्थ मून पे होगी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.8 है आई थिंक। तो ग्रेविटी ऑन मून इज लेस देन ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो इसका मतलब हमारे पास इसका सही आंसर होगा सी। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 पत्थर हैं जिनके 4 rocks on different planet have mass and weight as shown. Which planet has the greatest gravitational field? हमारे पास अलग 4 पत्थर हैं और चारों अलग अलग प्लैनेट पे रखे गए हैं, उनका मास और उनकी वेट आपको बता दिया। आपसे सवाल करते हैं कि विच प्लैनेट, कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगी। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल टू mg, मीन्स ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडिंग बाय मास। अब हम पार्ट ए की बात करते हैं, ग्रेविटी की। पार्ट ए की अंदर है मास हमारे पास कितना है 2 और उसका जो वेट है वो हमारे पास है 14। तो यहाँ पे फॉर्मूला है वेट डिवाइडिंग बाय मास, तो हमारे पास वेट 14 डिवाइडिंग बाय 2, आंसर 7। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो 20 और 2.5 है, तो 20 डिवाइडिंग बाय 2.5। सिमिलरली थर्ड के लिए 21 डिवाइडिंग बाय 3, 19 डिवाइडिंग बाय 3.5। इन सब की मदद से हमने सबकी ग्रेविटी निकाली। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी आई सर, सबसे ज्यादा हमारे पास ग्रेविटी आई बी की। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हमारे पास है बी। राइट, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने ये कहा कि ठीक है जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक स्टोन की, 4 पार्ट की। आई स्टोन हैज अ मास ऑफ 390 ग्राम एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 2.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, स्टोन का आपको वजन भी बता दिया गया और उसकी डेंसिटी भी बता दी गई। अब स्टोन को हम कंपेयर करना चाहते हैं कुकिंग ऑयल से। कुकिंग ऑयल जिसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे सवाल करता है विच मास ऑफ ऑयल हैज द सेम वॉल्यूम ऑफ स्टोन। वॉल्यूम का आपसे सवाल करता है, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑयल बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्टोन के। देखिए गेम के अंदर दो ही चीजें, या तो पत्थर या तो तेल, ऑयल। अब इन दोनों का वॉल्यूम हमने इक्वल लेके चला तो हमारे पास डेंसिटी जो होती है ना भाई साहब, डेंसिटी इज डिफाइन एज हाउ। डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम। सो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकाले तो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास
डिवाइडिंग बाय डेंसिटी। अब कंडीशन हमारी ये कहती है कि भाई वॉल्यूम ऑफ द ऑयल और वॉल्यूम ऑफ स्टोन एक ही है, तो इन दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूले को मैंने चेंज कर, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला मेरे पास था वो मास डिवाइडिंग बाय डेंसिटी था। यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, तो ऑयल का मास मुझे निकालना है, जो कि सवाल कह रहा है, मास ऑफ ऑयल डिवाइडिंग बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ऑयल मेरे पास मौजूद है 0.90 इज इक्वल टू मास ऑफ, यहाँ पे है मास ऑफ स्टोन 390 डिवाइडिंग बाय इट्स डेंसिटी इज 2.7। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास नेट जो आंसर आएगा वो आएगा 130, तो इसका सही आंसर है हमारे पास 130। अब देखिएगा, अब सवाल है हमारे पास ये, fifth, a force is applied on a body which property remains cannot which property of the body cannot be changed by force। फोर्स अब लगाते चले जाए, कौन सी चीज चेंज नहीं होगी? शेप चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, आप खींच सकते हैं उसे, इसकी वेलोसिटी भी धक्का लगाने के बाद चेंज हो सकती है, हाँ, मगर एक चीज चेंज नहीं होती जिसको हम कहते हैं इसका मास। तो उसका सही आंसर हमारे पास है ए। अब हम 6 की बात करते हैं। बॉय स्टैंड on some bathroom scale. The reading on a scale is 50 kilogram. What is the mass and its weight of the boy? हमारे पास वेट बता दिया गया, मास बता दिया गया, उसका वेट हमें निकालना है। मास हमारे पास मौजूद है 50 kg, तो दुनिया की सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो है 10, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 500। तो यहाँ पे हम देखते हैं मास 50 और उसका जो वेट आएगा वो 500 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब इसका सही आंसर हमारे पास है बी। अब जरा देखिएगा, ये इंटरेस्टिंग लॉजिकल सवाल है। आपके पास दो आइडेंटिकल बीकर हैं, यानी दोनों बीकर का जो वॉल्यूम है वो सेम है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी, दोनों बीकर हमने लिए 1 लीटर की कैपेसिटी के, उनका एरिया, उनकी हाइट दोनों सबका सेम था। देयर इज अ डिफरेंट लिक्विड इन ईच बीकर। बीकर नंबर 1 पी के अंदर हमने एक दूसरा लिक्विड रखा, बीकर नंबर क्यू के अंदर हमने एक दूसरा लिक्विड रखा। आपसे सवाल क्या करता है, ये दोनों अलग अलग लिक्विड हैं और लिक्विड Q has a density P, what is the density of liquid P? हमारे पास ये जो Q है इसकी डेंसिटी जो है वो रॉ के बराबर है। आपको कहते हैं जो P हमारे पास लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितने के बराबर होगी। अब ये एनालिटिकल है, सोचने समझने वाला है, तो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के अंदर ये दोनों लिक्विड की डेंसिटी, यानी ये आपको ये कह रहे हैं टू आइडेंटिकल बीकर कंटेन अ सेम मास, इन दोनों का मास सेम है। हमें ये पता है कि हाँ इसका वॉल्यूम बहुत कम है मगर फिर भी इसका मास इसके मास जितना है, और इन दोनों के एरिया वॉल्यूम में क्या फर्क है भाई साहब, इसका है इसकी हाइट है h और इसकी हाइट है 3 टाइम्स ऑफ h। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेंसिटी है इस लिक्विड की वो कितनी है, इस लिक्विड के 3 टाइम्स। तो इसकी वजह से इसका जो हमारे पास आंसर आया वो आया आंसर नंबर सी, 3 टाइम्स, राइट। अब हमने 7 को करने के बाद अब हम 8 की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा इस चैप्टर के अंदर आपको ऐसे दूसरे न्यूमेरिकल्स भी नजर आएंगे जो कि हमारे पास है 8। हमारे पास जो पेन बैलेंस है ना, ये इस्तेमाल होता है मास निकालने के लिए, और हमारे पास न्यूटोनियन मीटर जो है वो इस्तेमाल होता है वेट निकालने के लिए। क्यों भाई, मास क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने एक स्टोन रखा है, यहाँ पे आपने नॉन मासेस रखे, और यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इस मास को आप हैंग कर देते हैं और उसको लटका देते हैं। तो जब आप लटकाते हैं तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ जाता है, इसको हम कहते हैं इसका वेट। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन के अंदर है पेन की मदद से आप क्या निकालते हैं, मास, और न्यूटोनियन की मदद से आप क्या निकालते हैं भाई साहब, इसका वेट निकालते हैं। तो इसका मतलब रीडिंग ऑन अ पेन बैलेंस एंड रीडिंग ऑन अ न्यूटोनियन मीटर, ये दोनों अलग अलग आएगी या सेम आएगी, क्योंकि हम मास तो हमारे पास इसी की मदद से निकलेगा, बट इसका जो वेट है वो मुख्तलिफ हो जाएगा। अगर आप बार बार मून की बात करते हैं तो उसका वेट मुख्तलिफ होगा एज कम्पेयर टू द अर्थ। इसका मतलब इसका सही आंसर हमारे पास है बी। अब जरा देखिएगा, जब भी आपको कोई ऐसा सवाल है ना, ये सवाल देखिए ये रिपीट हो रहा है। ऊपर भी हमारे पास सबसे पहले एक ऐसी सवाल था और ये दूसरा सवाल है जो कि आया हुआ है हमारे पास नवंबर के पेपर के अंदर, पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का मौजूद था। अब इसके अंदर 2 लिक्विड हमारे पास मौजूद है, एक लिक्विड के अंदर हमने एक स्टोन मिला दिया और उस लिक्विड का जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया। अब इन सब में से कौन सी बात को ठीक समझते हैं, ये जब भी मैं देखता हूँ मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद आता है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लिख भी लिया है। अब द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव
gives the density of the stone, क्या हमें डेंसिटी ऑफ द स्टोन मिलेगी बाय चेंज ऑफ द वॉल्यूम, या तो फिर द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। ऑफ कोर्स हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमने इस पत्थर को मिलाया इस बीकर के अंदर तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो चेंज इन वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो अल्टीमेटली इस पत्थर का हमें वॉल्यूम पता चलेगा, जो कि आंसर है आपके पास बी। फिर हम बात करते हैं 10 की। 10 के अंदर हमने ये कहा कि हमारे पास स्टूडेंट परफॉर्म सम रिविजन नोट्स ऑन ग्रेविटी मास एंड वेट। इनमें से कौन सी चीज ठीक नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पे आपको डॉज करते हैं जो ठीक नहीं है। The gravitation field is the region in which the mass experiences gravitational force, जो उसको पुल करेगी, ये तो बात ठीक कर रहा है। ग्रेविटी फील्ड की जो यूनिट है वो है न्यूटन पर केजी, ये बात भी ठीक कर रहा है। मास इज मेजर इज अमाउंट ऑफ मैटर, ये बात भी ठीक कर रहा है। तो उसका मतलब लाजमन एक ही ऑप्शन होगा जो ठीक नहीं होगा, और वो क्या है? मास इज इक्वल टू द वेट मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटी। क्या मास का फॉर्मूला वेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी है? नहीं। तो इसका मतलब डी हमारे पास वो है जो कि इन सब में से करेक्ट नहीं है, राइट। अब हम 11th की बात करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी रेजिस्ट चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट टू द मोशन? कौन सी चीज उसको रोकती है मूव करने से रेस्ट और मोशन के दरमियान? तो इसका आंसर है सिंपल वेट, नहीं बल्कि मास, क्योंकि मास इज अ इनर्शियल प्रॉपर्टी, इसकी वजह से वो इसको रेजिस्ट करती है। तो हमारे पास इसका सही आंसर है बी। अब जरा देखिएगा अगेन ये सवाल आप देखें, ये रिपीट हो रहा है, ऊपर भी कहीं ये रिपीट हुआ था, जिसके अंदर हमारे पास न्यूटोनियन बैलेंस है और इसके अलावा न्यूटन मीटर है, और हमारे पास ये हमारे पास बीम बैलेंस है। अब आपको सवाल क्या करता है? विच इज मेजर बाय ईच इंस्ट्रूमेंट, यानी न्यूटन मीटर की मदद से क्या निकालते हैं, बीम की मदद से हम क्या निकालते हैं? तो न्यूटन मीटर की मदद से हम वेट निकालते हैं और बीम बैलेंस की मदद से हम मास निकालते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारे पास सी। अब हम बात करते हैं 13 की। द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड, याद रखिए तो गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत है, देखने में छोटा होगा मगर उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। तो डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और गोल्ड कॉइन का जो थिकनेस थी वो मेरे पास थी 22 मिलीमीटर, और उसका जो एरिया था वो कितने के बराबर था? 4.5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है, वो यूनिट को सेम नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर मौजूद है, और उस कॉइन की जो थिकनेस है वो हमारे पास मिलीमीटर के अंदर मौजूद है, और हमारे पास डेंसिटी किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद है। इसका मतलब हमें सेंटीमीटर में डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा। ये हमारे पास जो एरिया जो उसका थिकनेस थी वो हमारे पास थी 2 मिलीमीटर की, तो हम इस 2 मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि डेंसिटी भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो 2 डिवाइडिंग बाय 10 आंसर आएगा 0.2। तो अब हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो हमारे पास मौजूद है 19 के बराबर, और वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम हमारे पास कैसे निकलेगा भाई साहब? इसका जो फेस है, एरिया है, वो है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 4.5 आ जाएगा। इसकी थिकनेस थी 2 मिलीमीटर, तो इसको जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.2। तो इसका मतलब अब ये सारी यूनिट सेम हो जाएगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी, विच इज 17 ग्राम। अब हम बात करते हैं एक ब्लॉक जो कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ पे आपसे ये पूछते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है इन सब में से? याद रखिएगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम बात करते हैं 15 की। ऑन द अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 10। On the surface of moon the gravitational field is 3.8 मीटर पर सेकेंड। एक रोबोट है जो के वजन जिसका जो वेट था वो था 2000 न्यूटन का अर्थ पे। What is the weight of the robot on the moon? मार्स पे उसका वेट कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम मास निकालने की बात करते हैं। मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडिंग बाय ग्रेविटी। वेट 2000 था, ग्रेविटी हमारे पास 10 के बराबर थी। सॉल्व किया तो मास की वैल्यू हमारे पास 200 केजी के बराबर आई। अब वेट हम निकालते हैं किस पे? वेट हम निकालना चाहते हैं जुपिटर पे। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए वेट ऑन जुपिटर, इसके लिए मैं इसके यहाँ पे जे बना रहा हूँ, वेट ऑन जुपिटर। तो जरा देखिएगा वेट हमें निकालने, W इज इक्वल टू एम जी, और ये हमारे पास जो वेट होगा वो जुपिटर का होगा, तो इसकी वजह से mg मास हमारे पास सेम रहेगा विच इज 200, और ग्रेविटी ऑन
आई एम सॉरी, ये मास, ये जो हमें वेट निकालना है, ये जुपिटर पे नहीं निकालना है, हमें मार्स पे निकालना है, राइट। तो मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे जे हट जाएगा और जे के बदल यहाँ पे आ जाएगा मार्स। तो ये हमारे पास मास आ गया। मास की जो ग्रेविटी है वो है 3.8। तो जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 760 न्यूटन, राइट मैडम आंसर्स। अब हम बात करते हैं 16 की। 16 के अंदर आपको ये सवाल करते हैं कि द डायग्राम शो अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी ये वाली डायमेंशन 5, 4 और 3 के बराबर है। द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक? हमें मास ऑफ द ब्लॉक निकाल के देना है। मास ऑफ द ब्लॉक कैसे हम निकालेंगे? मास ऑफ द ब्लॉक निकालेंगे कैसे? सिंपल है, याद रखिएगा, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम एंड मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास 2.5 के बराबर है और वॉल्यूम हमारे पास सबको मल्टीप्लाई करने के बाद निकालना पड़ेगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इज 12। तो जब हम इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 150 ग्राम्स। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने बायोमेटालिक स्ट्रिप शायद पढ़ी होगी, उसके अंदर हमने दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग डेंसिटी के ऑब्जेक्ट हैं, उसको हमने जोड़ दिया, एक बना दिया। और एक बनाने के बाद आपसे वो कहते हैं इसकी ओवरऑल डेंसिटी बताएं। तो ओवरऑल डेंसिटी हमारे पास कैसे निकलेगी? ओवरऑल डेंसिटी निकलेगी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडिंग बाय टोटल वॉल्यूम। इसके अंदर हमारे पास दो अलग अलग मासेस मौजूद हैं, तो हमने कहा इसको m1 इसको m2, तो यानी m1 प्लस m2 डिवाइडिंग में सिमिलरली वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी दोनों का अलग अलग होगा। हमने कहा डेंसिटी का फॉर्मूला है मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से हमने मास निकालना चाहते हैं तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये पहले ऑब्जेक्ट पहले मटेरियल के लिए और यहाँ पे ये दूसरे मटेरियल के लिए। जब मैं पहले मटेरियल की बात करता हूँ तो उसकी डेंसिटी है 6 और इसका जो इसका वॉल्यूम है वो है 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ पे हमने लिखा 6 इंटू 1। अगर मैं दूसरे मटेरियल की बात करूँ तो इसकी डेंसिटी है 9 और उसका जो वॉल्यूम है वो है 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 18 और पहले वाले मटेरियल जो था उसका आंसर था 6। तो अब हम क्या करें आगे भाई? अब हमने कहा डेंसिटी टोटल, हमें ओवरऑल डेंसिटी निकालनी थी तो उसका मतलब है मास ऑफ बोथ विच इज 6 प्लस 18 डिवाइडिंग बाय टोटल वॉल्यूम। और इसका जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? ये है 2, ये है 1, टोटली इज 3। 3 इंटू 1 इंटू 1 इज 3। तो इसका आंसर सही आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद सी। अब हम 3 की बात करते हैं। अब ब्लॉक of metal is placed on the electronic balance is recording its mass। सही हो गया। अब हम कहते हैं what is the unit of the reading of electronic balance and what is the weight। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको ग्राम में निकाल के देती है और वेट हम न्यूटन के अंदर मेजर करते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। अब हम 19 की बात करते हैं। 19 के अंदर है which piece of the apparatus may be used to compare the mass of the two object। mass of the two object हम मैनोमीटर, मेजरिंग सिलेंडर, माइक्रोमीटर से नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं ए की मदद से which is a balance mass। अब जरा देखिएगा हमारे पास ये आखिरी है 20, इसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। टू सिलेंडर पी एंड क्यू आर मेड ऑफ कॉपर, ये दोनों कॉपर से बने हुए हैं। हाइट में फर्क आपको नजर आ रहा है, पी की हाइट ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ क्यू। सही है, इसकी हाइट अगर 2 है तो इसकी हाइट 4 हो जाएगी। द डायमीटर ऑफ द पी, डायमीटर ऑफ पी किसके बराबर है? हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ क्यू के बराबर। अगर इसका डायमीटर 2 है तो इसका डायमीटर 1 हो जाएगा। आपसे ये पूछते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मेरे? अब जरा देखिएगा, एक की हाइट ज्यादा है और एक का एरिया ज्यादा है, तो चूंकि हम डेंसिटी के अंदर मास डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर क्यू, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन से ये पी की हाइट इंक्रीज हुई, ट्वाइस हो गई, उतने ही प्रोपोर्शन से इसका एरिया बढ़ गया, तो उसका मतलब इन दोनों की जो डेंसिटी होगी वो इक्वल होगी। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर P इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर Q। राइट, हमने यहाँ पे 20 तक कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके हम 20 से ऑनवर्ड की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर इस टॉपिक से रिलेटेड 40 MCQs हैं, तो हमने इसके 2 हिस्से किए हैं। अब बात की मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।